विद्यार्थी परिषद ने सुक्खू सरकार पर लगाए विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर शिक्षा का स्तर गिराने के आरोप। संगठन के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी बोले, एचपीयू के साथ साथ सीयू सरदार पटेल तथा एग्रीकल्चर व फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में भी हस्तक्षेप कर रही है सरकार। आकाश नेगी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय की फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए 30 करोड़ जारी न करने की मंशा से भूकंप प्रभावित क्षेत्र की बात कह रहे हैं सीएम। कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का रिसर्च की बजाय टूरिज्म विलेज के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी विरोध किया। सरदार पटेल व फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नौणी में भी सरकारी हस्तक्षेप के आरोप जड़े। नौणी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा गत दिसंबर माह में सस्ता राशन खेती छोड़ने का कारण बताया जाना भी रहा था सोशल मीडिया पर चर्चा में। आकाश नेगी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री हूँ। नव वर्ष में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे शिक्षा का सबसे ऊंचा मंदिर जो यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, केवल ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जो कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में है, उन सभी में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप वो कर रही है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे 100 हेक्टेयर की जमीन टूरिज्म विलेज के नाम से हिमाचल की सरकार ये तय करती है कि टूरिज्म को दिया जाए। हम सभी कल्पना कर सकते हैं, हम ऐसे हम सब हिमाचल के हैं और हम सभी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े होंगे। हम हिमाचल की 90% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और जो खेती करते थे वो खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि राशन के जो डिपो है उसमें 2 रुपए किलो हमें गेहूं मिलता है और 3 रुपए किलो चावल मिलता है और 3-4 दालें मिल जाती है। हम इस दृष्टि से आगे क्यों बढ़े? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश इकाई के मंत्री आकाश नेगी ने हिमाचल की कांग्रेस व सुखविंदर सुक्खू सरकार पर अपने सियासी हित साधने के लिए विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप व शिक्षा का स्तर गिराने के आरोप जड़े। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि न केवल एचपी यूनिवर्सिटी बल्कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा वाणिज्य विश्वविद्यालय नौणी में भी पिछले 1 साल में लगातार सरकार अपना हस्तक्षेप जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए न केवल यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लॉइट कर रही है बल्कि छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पर्यावरण मंत्रालय को 30 करोड़ का बजट जारी करने से बचने के लिए सीएम और सरकार द्वारा इसे अर्थक्वेक जोन बताया जा रहा है। परिषद के प्रदेश मंत्री की माने तो उनके पास जीएसआई की वह रिपोर्ट मौजूद है जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र बताई जा रही विश्वविद्यालय की जमीन को सेफ जोन कहा गया है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्टाफ की सैलरी बायोमेट्रिक के नाम पर रोके जाने को भी उन्होंने पढ़ाई में बाधा करार दिया और सरकार को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि गत 9 दिसंबर को हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नौणी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री का पहुंचना तथा उनके द्वारा खेती छोड़ने का कारण सरकारी डिपो में सस्ता राशन बताया जाना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था। एबीवीपी के अलावा प्रदेश के मुख्य छात्र संगठन एसएफआई द्वारा भी अपने गढ़ कहलाने वाले एचपी यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ अरसे से प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज किया गया है, जबकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एसएफआई का एक डिप्यूटेशन मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने भी पहुंचा था। एसएफआई व विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के मुताबिक खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे सीएम सुखविंदर सुक्खू से उन्हें शिक्षा के मंदिर विश्वविद्यालयों में सुधारत व व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद थी, मगर सरकार का रुख इसके विपरीत नजर आ रहा है। नमस्ते, मैं आकाश नेगी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री हूँ। सरकार से नव वर्ष में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे शिक्षा का सबसे ऊंचा मंदिर जो यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, केवल ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जो कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में है, उन सभी में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप वो कर रही है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, 2009 से लेकर अभी तक 2024 आज हो चुकी है, जो अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका काम धर्मशाला में अभी तक 1 ईंट तक शुरू नहीं हुआ है। देहरा के अंदर 40% काम हो चुका है, लेकिन धर्मशाला के अंदर हम देखेंगे तो ऐसे जो अपना मिनिस्ट्री है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, वहाँ पर स्टेज 2 के कार्य को शुरू करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार ने उनको देना है। तो वो 30 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश अपना एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को नहीं दे रही। वो ये कह रही है कि वो जो एरिया है वो अपना भूकंप वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ पर भूकंप कभी भी आ सकता है, जबकि उससे पहले जीएसआई जो जियोग्राफिकल ये अपना
सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा और अपने एनआईटी हमीरपुर द्वारा जो सॉइल एनालिसिस है वहां पर किया गया है। जीएसआई की रिपोर्ट भी 128 पेजेस के हमारे पास है, अगर आप लोग को चाहते हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है और ये सेफ जगह है यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के लोग, हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अभी तक ये सेफ जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को भड़काने के लिए ये टाल मटोल जो सरकार कर रही है, इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद खड़ी हुई है। के अंदर ऐसे 100 हेक्टेयर की जमीन टूरिज्म विलेज के नाम से हिमाचल की सरकार ये तय करती है कि टूरिज्म को दिया जाए। हम सभी कल्पना कर सकते हैं, हम ऐसे हम सब हिमाचल के हैं और हम सभी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े होंगे। हो सकते हम सेब से जुड़े हो सकते हैं, हो सकते हम किसी और चीज से जुड़े हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं